आज हम चैप्टर जो 11 है उसकी एक्सरसाइज 11.2 जिसमें पैराबोला के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कोडिक सेक्शन हमने पहले स्टडी किया था। कोडिक सेक्शन के जो 4 पार्ट होते हैं, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। आज हम जो है पैराबोला की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, उसकी इक्वेशन क्या होती है, कितनी फॉर्म में होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन पैराबोला। पैराबोला क्या होता है बेटा? पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन प्लेन। प्लेन में वो सभी पॉइंट्स का एक सेट होता है दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन, जो कि एक फिक्स लाइन से एंड अ फिक्स्ड पॉइंट नॉट ऑन द लाइन इन द प्लेन, उसका जो डिस्टेंस होता है, इक्विडिस्टेंस होता है, वो सारे पॉइंट, फॉर एग्जांपल जैसे ये पैराबोला जो है, इस पैराबोला के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, एक फिक्स लाइन होती है। इस फिक्स लाइन को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। ये जो लाइन है ये फिक्स लाइन है, ये क्या होती है? डायरेक्ट्रिक्स। अब आप इसमें जो डिस्टेंस होता है, हर एक पॉइंट का डिस्टेंस इससे, डायरेक्ट्रिक्स से, और फोकस का और उस पॉइंट का, और उस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स के साथ वो हमेशा सेम होता है। यानी कि ये जो डिस्टेंस है dp जो है वो इक्वल होगा EF के। इस पैराबोला में कोई भी पॉइंट हो, उसका डिस्टेंस जो फिक्स लाइन को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। और जो फिक्स पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? फोकस। वो फोकस होता है। और जहां पे ये इस एक्सिस को कट करती है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। तो पैराबोला क्या होता है? उन सभी, ये एक प्लेन पर बनता है, उन सभी पॉइंट्स का एक सेट होता है जो कि इक्विडिस्टेंट होता है। कहां से? फिक्स पॉइंट। उस फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस। और ये फिक्स लाइन को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। वो इक्विडिस्टेंट होती है। पैराबोला, दोबारा से बता रहा हूं बेटा, पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन प्लेन that are equidistant from a fixed line, fixed line कौन से? डायरेक्ट्रिक्स, and a fixed point। और fixed point क्या है बेटा? जो उस पैराबोला के ऊपर नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? फोकस। इन द प्लेन द फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड द डायरेक्ट्रिक्स। जो फिक्स लाइन होती है उसको डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं ऑफ पैराबोला, एंड द फिक्स्ड पॉइंट F इज कॉल्ड द फोकस। और जो फिक्स्ड पॉइंट इसमें जो F शो करता है वो क्या होता है? फोकस होता है। एंड ए लाइन थ्रू द फोकस, और जो लाइन इस फोकस में से पास हो रही है, जैसे ये लाइन इस फोकस में से पास हो रही है, फोकस, एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एक्सिस। और ये जो लाइन जो फोकस में से क्रॉस हो रही है, ये डायरेक्ट्रिक्स की क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ पैराबोला। The point of intersection of parabola with the axis is called the vertex of parabola। अब ये जो एक्सिस है और ये पैराबोला है, ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। क्या बोला जाता है उसको? वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। नेक्स्ट जो बेटा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है? इक्वेशन ऑफ पैराबोला is simplest if vertex is at origin। जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला वो सिंपलेस्ट यानी साधारण कब होती है? जब उसका जो वर्टेक्स है वो कहां पे होता है? ओरिजिन पे होता है। वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री along x axis or y axis there are four possible such orientation। 4 तरीके की फॉर्म होती है बेटा, जिसमें जो है आपका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन में होता है आपका वर्टेक्स। इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं। इसकी 4 स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन। एक तो होती है राइट हैंड पैराबोला। राइट हैंड पैराबोला में फोकस जो है वो आपका A0 है, और डायरेक्ट्रिक्स जो है, क्योंकि ये इक्विडिस्टेंट होता है तो x -a इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है। और इसकी जो इक्वेशन होती है y² 4ax। तो राइट हैंड पैराबोला की जो इक्वेशन है वो क्या होगी? y² 4ax। फिर आता है लेफ्ट हैंड पैराबोला। इसमें क्या हो जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड में पैराबोला बनता है आपका जो y एक्सिस है, और इसकी जो सिमेट्री है ये x एक्सिस के साथ सिमेट्री है लेफ्ट हैंड पैराबोला की, और राइट हैंड पैराबोला की सिमेट्री
किसके साथ होती है बेटा, ये एक्स एक्सिस के साथ होती है। अब लेफ्ट हैंड पैराबोला में जो फोकस है उसके कोऑर्डिनेट होते हैं बेटा -a0 और जो डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन होती है x = a और पैराबोला का जो लेफ्ट हैंड पैराबोला की जो इक्वेशन होती है y² = -4ax ये होती है बेटा। फिर आपका आता है अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला में सिमेट्री जो है वो y एक्सिस के साथ होती है। इसमें जो फोकस होता है वो क्या होता है 0 a होता है बेटा और जो इक्वेशन होती है इसकी डायरेक्ट्रिक्स की वो क्या होती है y = -a और इसकी जो पैराबोला की जो इक्वेशन होती है अपवर्ड डायरेक्शन में x² = 4ay के इक्वल होती है। उसके बाद आता है बेटा डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला में पैराबोला x एक्सिस के बिलो बनता है। इसका जो फोकस होता है वो क्या होता है 0 -a होता है और इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन y = a के इक्वल होती है और जो पैराबोला की जो डाउनवर्ड पैराबोला की इक्वेशन होती है वो क्या होती है x² = -4ay। तो ये चार जो है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बेटा, राइट हैंड पैराबोला, लेफ्ट हैंड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला एंड डाउनवर्ड पैराबोला। और यहाँ पे जो a होता है वो क्या होता है फोकस होता है। ये वेरी करता रहता है कि आपका लेफ्ट हैंड पैराबोला क्या है, राइट हैंड पैराबोला क्या है, अपवर्ड है या डाउनवर्ड पैराबोला है, ये डिपेंड करता है उसके ऊपर। अब बेटा है जनरल फॉर्म ऑफ पैराबोला। जनरल फॉर्म कैसे निकलती है, जनरल फॉर्म ऑफ पैराबोला। पैराबोला हमने एक पैराबोला लिया है जिसका फोकस क्या है a0 है और एक पैराबोला पे हमने कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया pxy और परपेंडिकुलर डाला डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर और डायरेक्ट्रिक्स पे जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है परपेंडिकुलर b उसके कोऑर्डिनेट है -a/। हमें ये पता है कि जो डिस्टेंस pb है pb इक्वल टू किसके pf के इक्वल है। क्यों? क्योंकि जो पैराबोला की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट उसका डिस्टेंस फोकस से और फिक्स लाइन से क्या रहता है हमेशा सेम रहता है। तो डिस्टेंस फार्मूला से हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जनरल फॉर्म फाइंड आउट करेंगे इसकी। अब जो pg है pb ये डिस्टेंस जो निकलेगा बेटा x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस y क्या जाएगा बेटा 0 आ जाएगा x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस y क्या आ जाएगा 0 स्क्वायर अंडर दी रूट एंड जो आपका p a है वो क्या आ जाएगा x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर दी रूट। स्क्वेयरिंग बोथ साइड स्क्वेयरिंग बोथ साइड स्क्वेयरिंग बोथ साइड स्क्वेयरिंग बोथ साइड क्या होता है तो ये हट जाएगा स्क्वायर रूट तो x प्लस a होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसको एक्सपेंड करो बेटा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax इसका एक्सपेंड करोगे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस y स्क्वायर x स्क्वायर से x स्क्वायर a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा -2ax को राइट लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आओगे तो ये 4ax इज इक्वल टू y स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपकी क्या जाएगी इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो आप ये स्टैंडर्ड फॉर्म है आपकी, जनरल फॉर्म भी इसी तरीके से यही होती है। तो जो है आपकी ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड आउट हो जाएगी। अगर आप लेफ्ट हैंड पैराबोला लोगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax आ जाएगी। अगर आप अपवर्ड लोगे तो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay आ जाएगी। अगर आप डाउनवर्ड लोगे तो x स्क्वायर -4ay इसी तरीके से आपको फाइंड आउट हो जाएगी। ऑब्जर्वेशन क्या मिली बेटा हमको इससे क्या देखने को मिला, जो हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने सीखी है पैराबोला की, तो इससे ऑब्जर्वेशन क्या हुई, पैराबोला इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला
इफ द इक्वेशन हैज y स्क्वायर टर्म। देखो बेटा, अगर जो पैराबोला की जो इक्वेशन जो हमने लेफ्ट हैंड पैराबोला और राइट हैंड पैराबोला की थी वो y स्क्वायर के टर्म में थी, तो इसका मतलब वो सिमेट्री किसके साथ होगी, x एक्सिस के साथ वो क्या बनाएगी, देन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज अलोंग x एक्सिस, तो x एक्सिस भी अलोंग उसकी सिमेट्री होगी। तो दोबारा से देखो बेटा, पैराबोला इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस, पैराबोला जो है वो एक्सिस के साथ सिमेट्रिक होता है ऑफ पैराबोला इफ द इक्वेशन हैज y स्क्वायर, अगर जो वो इक्वेशन है जैसे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और y स्क्वायर माइनस 4ax, ये राइट हैंड पैराबोला और लेफ्ट हैंड पैराबोला है, तो उसमें y स्क्वायर इस टर्म में यदि हो दैट एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज अलोंग x एक्सिस, तो सिमेट्रिकल वो किसके होगा, x एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। इफ एन इक्वेशन हैज x स्क्वायर टर्म, अगर जो इक्वेशन की जो टर्म है वो x स्क्वायर की फॉर्म में हो, जैसे x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay या x स्क्वायर माइनस 4ay, यानी कि अपवर्ड पैराबोला एंड डाउनवर्ड पैराबोला, तब वो किसके सिमेट्रिक होगा, दैट एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज अलोंग y एक्सिस। दूसरा बेटा, व्हेन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज अलोंग x एक्सिस, जब x एक्सिस के अलोंग जो सिमेट्रिक होगा पैराबोला, द पैराबोला ओपन, सो पैराबोला ओपन किस साइड होगा, ओपन टू द राइट इफ द कोफिशिएंट ऑफ x इज पॉजिटिव, तो राइट हैंड साइड में वो ओपन कब होगा, अगर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा, एंड लेफ्ट इफ द कोफिशिएंट ऑफ x इज नेगेटिव, अगर कोफिशिएंट ऑफ x नेगेटिव होगा तो वो किस साइड ओपन होगा बेटा, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ वो क्या होगा, ओपन होगा। एंड व्हेन द सिमेट्री इज अलोंग y एक्सिस द पैराबोला ओपन्स, अगर सिमेट्री y एक्सिस के सिमेट्री हो तो पैराबोला किस साइड ओपन होगा, उसका मुंह किस साइड खुला होगा, अपवर्ड इफ ऊपर कब होगा, इफ द कोफिशिएंट ऑफ y इज पॉजिटिव, अगर y का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा यानी कि x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, अगर नेगेटिव होगा डाउनवर्ड कब होगा, इफ द कोफिशिएंट ऑफ y इज नेगेटिव यानी कि x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay होगा, तो पैराबोला जो ओपन होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा। अब हम जो पढ़ेंगे वो लेटस रेक्टम के बारे में पढ़ेंगे कि लेटस रेक्टम क्या होता है। नेक्स्ट जो है बेटा लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होता है, लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला इज ए लाइन सेगमेंट। लेटस रेक्टम क्या होता है, पैराबोला की एक लाइन सेगमेंट होती है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला, जो कि पैराबोला के एक्सिस पे परपेंडिकुलर होती है, थ्रू द फोकस एंड हुज, जो फोकस में से पास होती है, एंड पॉइंट्स लाई ऑन द पैराबोला, और जो लेटस रेक्टम के जो एंड पॉइंट हैं वो पैराबोला के ऊपर लाई करते हैं। जैसे इस फिगर में है बेटा, ये एक पैराबोला है, ठीक है, लेटस रेक्टम हमेशा कहाँ से पास होता है, फोकस में से पास होता है, और जो ये एक्सिस है इसके ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ये लेटस रेक्टम। अब इसकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वो कैसे होती है बेटा, टू फाइंड द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला, इक्वेशन क्या होगी बेटा, y स्क्वायर 4ax, ये इक्वेशन है। बाय द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, सेकंड फिगर में देखो बेटा, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो पैराबोला की है वो AF इक्वल टू AC, जो AF यानी कि पैराबोला के कोई भी पॉइंट उसका डिस्टेंस फिक्स्ड पॉइंट फोकस से डायरेक्ट्रिक्स के किसी भी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर होती है, यानी कि AC और AF बराबर है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। और जो AC है बेटा वो किसके इक्वल है, वो आपकी ये MF के इक्वल है, तो फोकस जो है आपका MF के इक्वल है ACFM। अब देखो बेटा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये A है, OF A है, MO A है, तो A प्लस A कितनी हुई बेटा, 2A, इसका मतलब MF कितनी हुई, 2A, तो AC भी कितनी हुई, 2A, लेकिन AC किसके इक्वल है, AF के इक्वल है, तो इसका मतलब ACFM, और जो AF है ये किसके इक्वल हुई, 2A के इक्वल हुई, AF के इक्वल, और AF जो है AF और जो BF ये क्या इसका डबल होता है बेटा, तो ये सेम होता है, सिमेट्रिकल होता है, तो AF और जो BF है ये इक्वल है, तो AB की लेंथ कंप्लीट कितनी हो जाएगी, AF 2A है, 2A ये हुई, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 4
तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ सकते हैं, आपका फोकस दे रखा होता है, इक्वेशन पूछ सकते हैं, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पूछ सकते हैं, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूछ सकते हैं। इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ हम एक एग्जांपल को डिस्कस कर रहे हैं। क्या कहते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस। फोकस के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। एक्सिस ऑफ the parabola, like axis of the equation of the directrix and latest rectum of the parabola, y square 8x, y square equal to 8x। ये आपको इक्वेशन दे रखी है पैराबोला की। हमें पता है इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये x का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तो ये राइट हैंड पैराबोला है। और y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होती है बेटा, 4ax। ये इक्वेशन होती है पैराबोला। तो x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है बेटा, 4a है, और ये क्या है बेटा, 8 है। इसको इक्वेट कर दो, 4a इज इक्वल टू 8, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस वो क्या आ जाएगा बेटा, 2 0। ये कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस आ जाएगा। और ये किसके अलोंग है बेटा, x एक्सिस के अलोंग है, एंड ए की वैल्यू आपके 2i है। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वो किसके इक्वल आएगी बेटा, अब ये कौन सी है, ये राइट हैंड पैराबोला है, तो उसके लेफ्ट में आएगी और वो फोकस के बराबर होती है। तो माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2। x इक्वल टू -2 आ जाएगी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। उसके बाद लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, रेक्टम ये 4a के इक्वल होती है, 4a के इक्वल होती है। a की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 4 मल्टीप्लाई 2, ये 8 आपकी क्या जाएगी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आपकी फाइंड आउट हो जाएगी। अब इसके बाकी जो एग्जांपल हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन है आप लोग ट्राई करोगे तो ये एक्सरसाइज जो आपकी आज फिनिश हुई है। थैंक यू, जय हिंद।